जय सिया राम। मैं ज्योति झा आप सभी का सनातन रहस्य में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी सनातनी का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। आप सभी से अनुरोध है कि भक्ति में लीन होने से पहले एक लाइक ज़रूर कर दें। आज मैं आप सभी को गरुड़ पुराण का 6ठा अध्याय सुनाने जा रही हूँ। ध्यानपूर्वक सुने। गरुड़ जी ने कहा, हे केशव, नरक से आया हुआ जीव माता के गर्भ में कैसे उत्पन्न होता है? वह गर्भवास आदि के दुखों को जिस प्रकार भोगता है वह सब मुझे बताने की कृपा करें। श्री भगवान कृष्ण बोले, स्त्री पुरुष के समागम से स्त्री का रज और पुरुष का वीर्य दोनों एकत्र हो गर्भ में स्थित होता है। वह जीव जिस तरह जन्म लेता है उसके विषय में मैं तुम्हें बताता हूँ। स्त्री के ऋतुकाल के मध्य में पापी पुरुष के शरीर की उत्पत्ति होती है। विश्वरूप को मारने से इंद्र को हत्या लगी। इंद्र ने उसके 4 विभाग कर पृथ्वी, जल, वृक्ष और स्त्रियों को क्रम में दे दिया। स्त्रियों में ऋतुकाल आने से पुत्र आदि की उत्पत्ति होती है। इस कारण स्त्रियां 3 दिन अपवित्र रहती है। ऋतुकाल में प्रथम दिन स्त्री चांडालनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी के समान और तीसरे दिन धोबिन के समान होती है। इन 3 दिनों में नरक से आए हुए जीव पैदा होते हैं। ईश्वर से प्रेरित हुए कर्मों से शरीर धारणार्थ पुरुष के वीर्य बिंदु के आश्रय से स्त्री के उदर में जीव प्रवेश करता है। एक रात्रि के शुक्र शोणित योग से कोदों के सदृश, 5 रात्रि से बुद्बुद सदृश और 10 दिन पर बदरी फल के समान कठिन, तदंतर मांस पिंडाकार होता हुआ योनि के अंदर अंडे के आकारवत होता है। 1 महीने में मस्तक, दूसरे महीने में भुजा आदि अंग बनते हैं। तीसरे महीने में नख, रोम, हड्डी, चर्म, लिंग, 10 द्वार के छिद्र। चौथे महीने में त्वचा, मांस, रुधिर, मेद, मज्जा, अस्थि, इन धातुओं की उत्पत्ति। 5वें महीने में भूख प्यास उत्पन्न होती है। 6ठे महीने में गर्भ में झिल्ली से आच्छादित होकर दाहिनी कुक्षी में गर्भ भ्रमण करने लगता है। माता के भक्षण किए गए अन्न आदि से बढ़ता हुआ गर्भ जीव विष्ठा, मूत्र आदि का स्थान तथा जहाँ अनेक जीवों की उत्पत्ति होती है ऐसे उदर में शयन करता है। वहाँ कृमि जीव के काटने से सब अंग कष्ट पाते हैं। वह बार बार मूर्छित भी होता है। माता जो कड़वा, तीक्ष्ण, लवण युक्त, रूखा, कसैला आदि भोजन करती है उसके स्पर्श होने से कोमल अंगों को बहुत कष्ट पहुँचता है। फिर भीतर से तथा ऊपर आंत से वेष्टित होता है। उसकी पीठ और गर्दन कुंडलाकार रहती है। इस प्रकार अपने अंगों से चेष्टा करने में असमर्थ होकर वह जीव पिंजरे में स्थित पक्षी की तरह माता की कुक्षी में अपने सिर को दबाए हुए पड़ा रहता है। भगवान की कृपा से अपने सैकड़ों जन्मों के कर्मों को स्मरण करता हुआ वह गर्भस्थ जीव लंबी सांस लेता रहता है। ऐसी स्थिति में भला उसे कौन सा सुख मिल सकता है? मांस, मज्जा आदि 7 धातुओं के आवरण में आवृत वह ऋषि कल्प जीव भयभीत होकर हाथ जोड़कर विकल वाणी में भगवान की स्तुति करता रहता है जिन्होंने उसको माता के उदर में डाला है। 7वें महीने में आरंभ से ही सभी जन्मों के कर्मों का ज्ञान हो जाने पर भी गर्भस्थ प्रसूति वायु के द्वारा चालित होकर वह विष्ठा में उत्पन्न सहोदर कीड़े की तरह एक स्थान पर ठहर नहीं पाता। जीव कहता है, मैं लक्ष्मीपति, संसार के आधार, अशुभ का नाश करने वाले तथा शरण में आए हुए जीवों के प्रति वात्सल्य रखने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाना चाहता हूँ। हे भगवान, तुम्हारी माया से मैं मोहित देहादि में तथा पुत्र कुलत्रादि में इनका और यह मेरे यह अभिमान कर जन्म मरण को प्राप्त होता हूँ। मैंने कुटुंब के लिए शुभ कर्म किए, वे लोग तो खा पी कर चले गए, मैं अकेला दुख उठा रहा हूँ। हे भगवान, इस योनि से पृथक हो तुम्हारे चरणों का स्मरण कर
फिर ऐसे उपाय करूँगा जिससे मुक्ति को प्राप्त कर सकूँ। विष्ठा और मूत्र के कुएं में पड़ा हुआ तथा जठ राग्नि से जलता हुआ तथा यहाँ से बाहर निकालने की इच्छा करता हुआ मैं कब बाहर निकल पाऊँगा? जिस दिन दयाल परमात्मा ने मुझे इस प्रकार का विशेष ज्ञान दिया है, मैं उन्हीं की शरण ग्रहण करता हूँ, जिससे मुझे पुनः संसार के चक्कर में ना आना पड़े। मैं माता के गर्भ से कभी भी बाहर जाने की इच्छा नहीं करता, क्योंकि बाहर जाने पर पाप कर्मों से पुनः मेरी दुर्गति हो जाएगी। इसलिए यहाँ बहुत दुख की स्थिति में रहकर भी मैं खेद रहित होकर आपके चरणों का आश्रय लेकर संसार से अपना उद्धार कर लूँगा। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, ऐसी बुद्धि वाले एवं स्तुति करते हुए 10 माह के ऋषि उस जीव को प्रसूति वायु प्रसव के लिए तुरंत नीचे की तरफ धकेलती है। प्रसूति मार्ग के द्वारा नीचे की तरफ सिर करके अचानक गिराया गया वह आतुर जीव बड़ी मुश्किल से बाहर निकलता है और उस समय वह सांस भी नहीं ले पाता है। उसकी स्मृति भी समाप्त हो जाती है। पृथ्वी पर मल मूत्र के बीच गिरा हुआ वह जीव मल में पैदा हुए कीड़े की तरह चेष्टा करता है और विपरीत गति प्राप्त करके स्मृति नष्ट हो जाने के कारण अत्यधिक रुदन करने लगता है। जिस तरह बुद्धि गर्भ में, रोग आदि में, शमशान में, पुराण आदि सुनने में लगी रहती है, वैसी बुद्धि हमेशा रहे, तब बंधन से कौन नहीं छूट सकता। जिस समय यह जीव कर्म योग फल द्वारा गर्भ से बाहर होता है, उस समय विष्णु की माया से मोहित हो जाता है। माया से मोहित तथा विवश हो कुछ भी नहीं बोल सकता और बाल्यावस्था के दुख भी परतंत्र होकर भोगता है। बालक की इच्छा को समझते हुए माता पिता बालक की सेवा करते हैं। बालक को भूख लगे या रोने पर समझते हैं बालक का पेट दर्द कर रहा होगा, ऐसा सोचकर माता पिता दवाई देते हैं। बालक के पेट में दर्द हो तो माँ समझती है कि भूख लगी होगी, ऐसा सोचकर दूध दे, दवा दे इत्यादि अनेक कर्म बालक के लिए उल्टे पड़ते हैं। फिर भी वह बोलने की शक्ति नहीं रखता। माता ने बालक को ऐसी खटिया पर सुलाया जिसमें अनेक जीव हैं, तो उससे बालक दुख पाता है, परंतु वह उठने में असमर्थ होता है और अपने शरीर को वह खुजा भी नहीं सकता। डंस, मच्छर, खटमल इत्यादि उस बालक के शरीर का खून पीते हैं, परंतु बालक अज्ञान रहित होकर भी रोता हुआ अनेक दुख भोगता है। इस तरह 5 साल तक वह बाल्यावस्था के दुख भोगकर पौगंडावस्था में विद्या अध्ययन करते समय दुख भोगता है। इसके बाद वह युवा अवस्था के दुख भोगता है। वह अनेक प्रकार के व्यसनों में लगा रहता है, फिर निकृष्ट व्यक्तियों का संग करता है और शास्त्र एवं सत्पुरुषों से द्वेष करता हुआ लंपट बन जाता है। भगवान की माया रूपी औरत को देख उसके हाव भाव से प्रसन्न हो उस औरत से ठगे जाने पर महामोह में ऐसे गिरता है जैसे पतंगा अग्नि में गिरता है। हिरण, हाथी, पतंगा, भौरा आदि मछली, ये पांचों क्रमशः शब्द, स्पर्श, रूप, गंध और रस, इन 5 इंद्रियों से पांचों विषयों का भोग करता है। इन 5 विषयों में से एक एक में आसक्ति होने के कारण ही मर जाते हैं। अभिषिक्त वस्तु की अप्राप्ति की स्थिति में अज्ञान के कारण वह आसक्त व्यक्ति स्वयं अपने नाश हेतु दूसरे आसक्त व्यक्ति से शत्रुता कर लेता है। इस प्रकार अधिक बलशाली अन्य आसक्त व्यक्तियों के द्वारा वह वैसे ही मारा जाता है जैसे किसी शक्तिशाली एक हाथी से दूसरा हाथी मारा जाता है। इस प्रकार जो मूर्ख अत्यंत दुर्लभ मानव जीवन को विषयासक्ति के कारण व्यर्थ में नष्ट कर लेता है, उससे बढ़कर पापी और कौन हो सकता है। सैकड़ों योनियों को पार करके पृथ्वी पर दुर्लभ मानव योनि प्राप्त होती है। मानव शरीर प्राप्त होने पर भी द्विजत्व की प्राप्ति उससे भी कठिन है।
अति दुर्लभ द्विध्वज को प्राप्त कर जो व्यक्ति इसकी रक्षा करने के लिए अपेक्षित धर्म कर्मानुष्ठान नहीं करता, केवल इंद्रियों की तृप्ति में ही लगा रहता है, उसके हाथ में आया हुआ अमृत के समान पवित्र यह अवसर उसके प्रमाद से नष्ट हो जाता है। युवा अवस्था में दुख उठाकर वृद्धावस्था में अनेक बीमारियों से ग्रसित होकर बहुत अधिक दुखित होता हुआ मृत्यु के चंगुल में फंसकर पुनः नरक में गिरता है। नरक में जाना तथा मनुष्य लोक में आना, ऐसे कर्म पास में बंधे हुए पापी किसी समय वैराग्य को प्राप्त नहीं होते, क्योंकि भगवान की माया से वे मोहित रहते हैं। हे गरुड़, इस संसार में अंत्येष्टि आदि क्रिया जिनकी नहीं हुई है, ऐसे पापियों की गति नहीं होती। अब तुम्हारी और क्या सुनने की इच्छा है वह बताओ। यहाँ पर आपका 6ठा अध्याय समाप्त हुआ। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।